हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज एक बार पुनः 9वीं कक्षा के लिए संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट ही कर देंगे। इसके पहले हमने 1.4 तक कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन 1.5 का पहला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं और कौन कौन अप्रमेय हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक फंडा समझ लेते हैं और वो फंडा अगर आप समझ जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को आंख मूंद करके भी बता सकते हैं। तो आइए फंडा क्या है, फंडा का मतलब कॉन्सेप्ट क्या हमारा है। सपोज करिए हमारे पास एक परमेय संख्या है, एक क्या है परमेय संख्या, और दूसरी हमारे पास एक अपरमेय संख्या है। इनको हम लोग अगर जोड़ दें तो हमें जो मिलेगा वो एक अपरमेय संख्या ही मिलेगा। घटा दें तब भी हमें क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या। मतलब याद रखे रहिएगा कि परमेय संख्या में जब कोई अपरमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या ही मिलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि परमेय संख्या को जब किसी अपरमेय संख्या से गुना करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या ही मिलता है। भाग करेंगे, भाग कर देंगे तो किसका भाग करेंगे, अपरमेय संख्या का, तो भी उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या ही मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है भैया कि हमारे पास अगर कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल में अगर आप इरेशनल ऐड करते हैं मतलब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या। दूसरी बात क्या है कि जब हम परमेय संख्या का किसी दूसरे अपरमेय संख्या में गुना करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या मिलता है। तीसरी बात क्या होती है कि जब परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग करते हैं तब भी उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या। मतलब परमेय के साथ अपरमेय के साथ कोई भी साइन आप यूज करेंगे तो उसके फलस्वरूप हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर अर्थात अपरमेय संख्या ही मिलेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम जरा उस क्वेश्चन पर निगाह डालते हैं। अगर ये इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी तो ये सवाल आप लोग बिना देखे ही केवल सुन करके ही बता सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ गया फर्स्ट, पहला कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय और कौन कौन अपरमेय। तो ये बताइए 2 माइनस √5, 2 तो एक परमेय संख्या है और √5 एक अपरमेय संख्या, घटाया गया है तो जोड़ा या घटाया जाए परमेय में अपरमेय को तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, एक अपरमेय मिलेगा। तो ये कौन संख्या होगी भैया, अपरमेय ही होगा, अपरमेय। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है क्या, दूसरा हमारे पास है 3 प्लस √23 और माइनस √23। थोड़ा इसको हल कर लीजिए तो 3 प्लस, ठीक है ना, इतना माइनस इतना प्लस माइनस कैंसिल, हमें क्या मिला, 3 मिला। तो 3 एक क्या है, परमेय संख्या है ना, तो ये हमारे पास क्या है भैया, जोड़ी और घटाई एक साथ गई है वही संख्या, तो वो संख्याएं अपरमेय वाली कट जाएंगी तो क्या बचेगा, परमेय बचेगा। मतलब ये कौन संख्या भैया, परमेय संख्या है। तीसरा हमारे पास आता है, इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, परमेय संख्या। इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या आता है, 2 रूट में 7 होल बाई 7 रूट में 7, √7 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2/7। अपरमेय अपरमेय तो कट गया तो क्या बचा, परमेय बचा, अर्थात 2/7 अगर परमेय है तो ये पूरा पूरा हमारे पास क्या होगा, ये भी एक परमेय संख्या ही है। दूसरा बात आया 1/√2, तो 1/√2, अब आप बताइए 1 एक परमेय है और √2 आपका एक अपरमेय है। अरे भाई इसको हम लोग 1/1 गुने 1/√2 लिख सकते हैं ना, अभी भी लिखा है 1/√2। तो इस कंडीशंस में ये परमेय और एक अपरमेय तो गुना किया गया है तो उस कंडीशंस में ये हमारे पास क्या होगा, एक अपरमेय ही होगा। अब इसके बाद क्या आता है, पाई। पाई का तो हमने बताया, पाई एक आपके पास अपरमेय संख्या है।
पाई क्या है भैया, अपरिमेय है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 3.14314, मतलब अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति जितने भी होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, लेकिन अगर अशांत आवृत्ति वाला हो तो वो परमेय हम बनाए भी हैं और आप जान भी चुके हैं। तो पाई का मान तो होता है 3.14314, ऐसे 801 होता है, मतलब ये अशांत है, अशांत के साथ साथ अनावृत्ति है, जिसके फलस्वरूप पाई एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से क्या होगा कि 2 हमारे पास एक परमेय है, पाई एक अपरिमेय है, गुना कर रहे हैं तो 2 पाई मिल रहा है, तो 2 पाई हमारा एक क्या होगा भैया, अपरिमेय ही होगा। मतलब ये अपरिमेय, ठीक है ना, ये परमेय और ये भी परमेय और ये अपरिमेय और ये भी क्या हमारे पास है, अपरिमेय। तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर इस क्वेश्चंस में या कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके समस्या का निदान तुरंत करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा समय बचाने के लिए मुझे ऐसा कार्य करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे सरल करना है। सरल करने का मतलब जितना कर पाओ उतना कर लो। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा क्या है, 3 प्लस रूट में 3 और इंटू 2 प्लस रूट में 2। अब क्या होगा, यहाँ से 3 दूना 6 होगा, प्लस 3 रूट 2 होगा, प्लस 3 रूट, यहाँ से हो जाएगा कितना आपके पास, 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 रूट 3 को रूट 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, पहले परमेय को लिखते हैं फिर अपरमेय को। हालांकि ये पूरा पूरा अपरमेय है, लेकिन अच्छा लगने की बात है। अच्छा लगने का मतलब क्या है, एक होता है सीताराम और एक होता है राम सीता। अगर कोई पूछे दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है, हालांकि दोनों बात इक्वल है, सीताराम सीताराम, राम सीता राम सीता, तो जहाँ तक मुझे पता है सीताराम कहना अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से 3 रूट 2 लिखना अच्छा लगता है। 3 रूट 2 बराबर है रूट 2 इंटू 3, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इससे के फॉर्म में लिखा और सब लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 रूट 2 हो गया, प्लस 2 रूट 3 हो गया, प्लस अब होगा रूट 3 और इंटू रूट में 2। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद में 6 प्लस 3 रूट में 2 प्लस 2 रूट में 3 प्लस 3 दूनी 6, सब लोग हो गए करड़ी के अंदर। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके आगे इसको सरल करना मुश्किल है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट 3। तो एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला फॉलो होने वाला है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो। अब इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इतना। तो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा आपके पास, 6। और यही मेरा क्या हो जाएगा, सुंदर सा प्यारा सा आंसर। कुछ मैंने किया थोड़ा ना यार, बाबू वाला सवाल था, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, क्वेश्चन 3 हमारे पास है, रूट में 5 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर। तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab
और प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हम ये तो नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बच्चा जो चीज़ यहाँ लिखा गया है वही चीज़ यहाँ भी है, दोनों इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है ना। तो चलो यही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2। ए के जगह पर कितना है √5, बी के जगह पर कितना है √2, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ 2, 5 दूनी कितना बचा 10, और इनको आपस में जोड़ सकते हैं 5 2 7 प्लस 2 रूट में 10, और यही सुंदर सा प्यारा सा मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ करना थोड़ा था यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 रहने दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 2 7 हो गया, बिरादरी हैं जोड़ ले गए। इसके बाद हमें क्या मिला भैया, आंसर मिल चुका है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, चलिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। नोट हो गया होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लगवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, रूट में 5 माइनस रूट में 2 और इनटू रूट में 5 प्लस रूट में 2। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम का क्या होता है पालन, मतलब अगर आगे पीछे कर दिया जाए तब भी उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही तो नियम क्रम विनिमय कहलाता है। तो चाहे प्लस आगे लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर। यही वर्गांतर का फार्मूला होता है, वर्गों का अंतर, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है माइनस। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3, और यही सुंदर सा प्यारा सा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ रुख करने जा रहे हैं, इस चीज को नोट करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस मान लीजिए सी फॉर सरकमफ्रेंस, और उसके व्यास डायमीटर, ठीक है ना, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास मतलब के अनुपात C/D को पाई के इक्वल है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले हम एक फिगर सुंदर सा बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और ये आपके पास एक क्या है वृत्त की परिधि है, और ये सपोज करिए केंद्र है, और तब इस कंडीशंस में जो AB होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक व्यास होगा। अब क्या है कि जो परिधि होता है, किसी वृत्त की जो परिधि होता है वो 2πr होता है, जहाँ r उसकी त्रिज्या होती है ना। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, d की, तो अब d का मतलब क्या होता है 2r होता है ना। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो पाई के बारे में स्पष्ट हमें पता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय है। पाई एक क्या है, अपरिमेय है। अर्थात अगर पाई c का मान अगर रख दिया जाए तो 2πr और d का मान कितना है 2r, तो 2r से 2r कैंसिल, पाई बराबर क्या मुझे मिला, पाई मिला। मतलब क्या है कि व्यास जो हमारा होगा वो तो अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, क्योंकि r एक त्रिज्या है
और हमारे पास जो परिध है उसमें 2 पाई आर, और जो परिध होगा वो अपरिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें पाई भी गुना किया गया है। 2r तो हमारा परिमेय है, लेकिन पाई एक क्या है? अपरिमेय है, और परिमेय में अपरिमेय का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही तो मिलेगा ना। तो इस कंडीशंस में इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों अंतर विरोध नहीं है? क्योंकि सी वाला जो हमारे पास है वो जो परिध है वो अपरिमेय है, और अपरिमेय में जब हम परिमेय का डिवाइड करेंगे तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? एक अपरिमेय ही मिलता है। इतना बात तो स्पष्ट है। कुछ था ना इस क्वेश्चंस में, बड़ा इजी क्वेश्चंस, और इसका इन फ्यूचर कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर, ठीक है ना, करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने √2, √5 इन सभी नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर क्या किया? संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया। अब थोड़ा सा इससे हट करके आ रहा 9.3 को रूट वाले को संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। इसके लिए क्या करिए आप लोग, एक पटरी ले लीजिए और उस पटरी से आप लोग क्या करिए 9.3 सेंटीमीटर माप की एक रेखा खींच लीजिए। सपोज करिए ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो 9.3 सेंटीमीटर, इसका नाम वो कर दीजिए, सॉरी इसका नाम ये कर दीजिए और इसका नाम वो कर दीजिए। इतना कर ले जाएंगे। अब 1 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा और खींच लीजिए, इसका नाम बी कर दीजिए और इसको कुछ आगे तक बढ़ा दीजिए। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ए बी की जो माप होगी वो 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस रेखा ए बी का लंबवर्धक कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब आधा कर दीजिए। कैसे करेंगे? इस रेखा की, ठीक है ना, आप प्रकार लीजिए, आधे से अधिक दूरी ले करके एक चाप इधर लगाइए, एक चाप इधर लगाइए, उसी चाप से इधर, उसी चाप से इधर, और क्या करिए इस चीज़ को ऐसे आप मिला दीजिए। जो मिलाएंगे वो इस रेखा का, ठीक है ना, अर्धक हो गया। इसको नाम दे दीजिए ओ डैश। अब इसकी सहायता से एक आप लोग अर्धवृत्त बना लीजिए। बना ले गए। अब क्या करिए, इससे आप लोग 90 सेंटीमीटर माप की एक क्या करिए, ठीक है ना, लंब डाल दीजिए इससे, और जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी आपकी जो होगी, ये सपोज करिए आपके पास सी है, और यही आपके पास जो होगा वो 9.3 होगा, 9.3। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं है। आप सबसे पहला काम क्या करिए, ठीक है ना, एओ 9.3 माप की एक रेखा खींच लीजिए। खींच ले गए। 1 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ा दीजिए, बढ़ा ले गए। रेखा ए बी मुझे प्राप्त हुआ। इस रेखा ए बी का अर्धक कर दीजिए। अर्धक करने के बाद आप क्या पाते हैं, एक पॉइंट पाते हैं जहाँ रेखा को काटती है, उसी को लेकर के आप एक अर्धवृत्त बना दीजिए। अर्धवृत्त बनाने के बाद क्या करिए, जहाँ 9.3 तक आप लोग मेजर किए थे पॉइंट वो से, उसी पॉइंट वो पर क्या करिए आप लोग एक 90 डिग्री बना लीजिए, और जो इसकी माप होगी उसी को आगे तक बढ़ा दीजिए। जो होगा उसी वही आपके पास क्या होगा 9.3 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो आइए चलते हैं। पहला है 1/√7। आप क्या करिए, इस √7 का गुना भाग कर दीजिए। गुना भाग कर ले गए, आपको क्या मिला, √7 एक अन्य में √7, और √7 में गुणा करेंगे, √7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे के बारे में अगर बात करें, 1/√7 माइनस √6, इसके प्लस से गुना कर दीजिए और इसके प्लस से क्या कर दीजिए, भाग भी कर दीजिए। क्योंकि गणित कहता है जितने का गुणा करो उतने का भाग करो। परिमेयीकरण का मतलब यह माइनस था, इसके प्लस से गुना भाग कर दिया गया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, और हाँ जब परिमेयीकरण हर का करेंगे तो हर का करड़ी खत्म ही हो जाएगा। √7 प्लस √6 ही बचेगा, क्योंकि गुना करेंगे एक का तो वही बनेगा। a + b a - b एक ब्रैकेट में a² और दूसरे ब्रैकेट में b²। इसको हल करेंगे तो √7 प्लस √6 होल बाई √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, और यहाँ से √7 प्लस √6 साथ में 6 गया 1,
आपने पाया √7 + √6। ये मेरा हो गया, इतना आंसर हो गया। अब इसके बाद थर्ड के बारे में अगर बात करें, इतना नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आ गया। थर्ड में क्या करना है मुझे, लिखा है 1/रूट में 5 + रूट में 2। क्या करिए, इसके √5 - √2 से गुना करिए और इसी से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। √5 - √2, a + b a - b, एक ब्रैकेट में a² और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, d² होगा, ठीक है ना। इसके बाद में √5 - रूट में 2, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, रूट का 2 होगा। √5 - √2, 5 में से 2 गया 3 होगा। कुछ था थोड़ा ना, हमारे पास इतना था, इसके माइनस से गुणा भाग कर दिए, हल कर लिए, मुझे इतना मिला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि 1/√7 - 2। हम लोग क्या करेंगे, इस √7 + √2 से गुणा कर देते हैं और इसी से भाग कर देते हैं। ए भाई 2 से केवल होगा √7 + 2 और a + b a - b, √7 का स्क्वायर और इसके बाद 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √7 + 2, √7 का स्क्वायर 7 और 2 दूनी 4, 7 में 4 कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्नावली को भी खत्म कर दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।